भागवत कहती है, हमारे वेदांत कहते हैं, जो माताएं बहनें ऐसा विचार करती हैं उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जो माताएं बहनें ऐसे भाव लाती हैं और जब मरने जाती है तो क्या कहती हैं कि ऐसी सास ऐसा ससुर हमारे दुश्मन को भी ना मिले। और मैया सती ने जब प्राणों का त्याग किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरते सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मैया ने क्या किया, क्या कहा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी सास ऐसा ससुर। और हम कहते हैं जिस जीवन में समस्याएं आती है वही जीवन अच्छा है। जिस जीवन में समस्याएं नहीं वो जीवन कैसा? जिस जीवन में कठिनाइयां नहीं वो जीवन कैसा? जीवन कोई रेलवे लाइन नहीं जो सीधी चले। जीवन तो गंगा की धार है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जाने के लिए टेढ़े आई मोड़े आई, लेकिन गंगा ने कभी अपनी पवित्रता पर आँच नहीं आने दी, पवित्रता पर आँच नहीं आने दी। आज हमारे माताओं बहनों के जीवन में थोड़ी सी भी समस्याएं आ जाती हैं तो ऐसा सोचने लगते हैं हम लोगों को क्या मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। और जिस जीवन में कठिनाइयां ना हो वो जीवन कैसा? मुश्किलें ना हो जीवन कैसा? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मुश्किलें ना हो जीवन कैसा? कांटे ना हो। मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। मुश्किलों से ही तो हम सीखते हैं। तो आज मैया ने क्या किया? अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती मैया की। आज जैसे भगवान शंकर ने जो 2 गढ़ भेजे थे मैया के साथ, वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे तो भृगु ने रिभु नाम के देवों को प्रकट किया। भगवान शंकर के गणों को वीरों को मार भगाया है। भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। और आज बाबा नारद ने वीणा उठाई और सीधे भगवान शंकर के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण, बद्री नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। संत भगवान की। आज बाबा नारद आए। बाबा नारद ने प्रभु को प्रणाम किया।
भवे भवान्यानिदिनं प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदा। जैसे ही बाबा नारद ने आकर के मैया भवानी के निधन का समाचार भोले बाबा को बताया तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खुल गया और अपने सिर से एक जटा को खड़ा और उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटका है। कराल दृष्टो ज्वलिदग्नि मूर्धजा, बड़ा विकराल वेश प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। आज जैसे वीरभद्र जी प्रकट हुए, बड़ा विकराल वेश है, सूर्य के समान नेत्र जल रहे हैं, जटाओं से अग्नि निकल रही है। और जैसे ही महाराज प्रकट हुआ तो भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हे प्रभु बताइए क्या आदेश है। तो आज भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के कह दिया, तम किम करोमि गणन्ते माहु बद्धांजलिं भगवान भूतनाथा। बताइए प्रभु क्या आदेश है। भगवान ने क्रोध में आकर के कह दिया कि हे वीरभद्र, दक्षं यज्ञं जेहि मत बटाना, मैं यज्ञ के मैं दक्ष के सबको समाप्त कराओ। भगवान शंकर की सेना तैयार है। कैसी है सेना? कुमुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान शंकर की सेना चली और जो महात्मा लोग संत लोग यज्ञ कर रहे थे, एक ने देखा कि देखो उत्तर की दिशा से आंधी कैसी आ रही है। दूसरे ने कहा हमें लगता है भगवान शंकर का क्रोध आ रहा है। तीसरे ने कहा कि भाग चलो भैया। चौथे ने कहा कि ऐसे भाग जाए, दक्षिणा कहाँ मिली। पांचवें ने कहा ये दक्षिणा वाला यज्ञ नहीं है, कोई दक्षिणा करानी है तो बचे रहो। जो समझदार थे वो तो चले गए, जो दक्षिणा के चक्कर में थे तब तक भगवान का कोप आ गया। जैसे ही आया तो समस्त यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। यज्ञशाला को तोड़ डाला, पत्नीशालाओं को तहस नहस कर दिया। आज महाराज समस्त जगह हाहाकार मचा है। कुंडेश्वमूत्रयन, कुंडों में मलमूत्र कर दिया। मणिमान, भृगु को मणिमान ने पकड़ लिया। वीरभद्रम प्रजापति, और प्रजापति दक्ष को वीरभद्र जी ने पकड़ लिया। आज रघु के दांत तोड़ डाले, पूखा के दांत तोड़ डाले, रघु की दाढ़ी नोच डाली। कहा कि जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तब तुम्हारे ये दाढ़ी ज्यादा मटक रही थी, जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तो तुम्हारी ये दांत ज्यादा निकल रहे थे। और जो अंग भगवान की भक्ति में विघ्न करता है, भगवान कहते हैं उसको हम समाप्त कर देते हैं। हम आपसे कहेंगे ताली बजाओ और आप ताली नहीं बजाओ। हम कहते हैं भगवान से के हाथ के पांव बना दो, हाथ का तो कि जो अंग जिस कार्य के लिए दिया गया है अगर उसका उपयोग नहीं होता वो निष्क्रिय हो जाता है। तो आज भगवान शंकर के पार्षद उस यज्ञ को विध्वंस करने में लगे हैं। बोले गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह दे।